जब भी कोई त्योहार आता है तो हम लोग मिठाइयाँ ज़रूर बनाते हैं। और अगर सभी मिठाइयाँ बने और बूंदी के लड्डू ना हो तो मिठाइयाँ तो बिल्कुल अधूरी ही लगती हैं। इसलिए दोस्तों आज मैं बूंदी के लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। और लड्डू कैसे बनाना है, बिना झारे के हम बूंदी कैसे बना सकते हैं, ये सभी चीज़ें मैं आज आपको वीडियो में दिखाने वाली हूँ। और लड्डू हमें कैसे बनाने हैं, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालने वाले हैं, तो दोस्तों ये सभी चीज़ें मैं बताऊँगी। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें जिससे कोई भी टिप्स आपसे मिस ना होने पाए। दोस्तों बूंदी के लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और इसकी मैं गारंटी देती हूँ कि आप अगर एक पहली बार बूंदी लड्डू बना रहे हैं तो आपसे बिल्कुल परफेक्ट बूंदी के लड्डू बनने वाले हैं। तो चलिए हम बूंदी के लड्डू की रेसिपी शुरू करते हैं। बूंदी के लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बने इसके लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है और 1 कप बेसन को हमें स्ट्रेनर से छान लेना है। छानने से क्या होता है कि बेसन में अगर थोड़ा बहुत इसमें कुछ मतलब रेशे वगैरह होते हैं तो वो निकल जाते हैं और जो हमारा बैटर बनेगा बिल्कुल स्मूथ बैटर बनेगा। तो देखिए मैंने 1 कप बेसन छान लिया है और 1 कप बेसन के लिए मैंने लगभग पौना कप पानी लिया है। पानी को हमें थोड़ा थोड़ा करके ही बेसन में डालना है, क्योंकि अगर हम एक साथ पानी डाल देते हैं तो उसमें लम्स पड़ जाते हैं और बेसन काफ़ी अच्छे से फेंट नहीं पाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैंने बेसन में थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है और इस तरह से इसको हम अच्छे से फेंटते जा रहे हैं और धीरे धीरे करके हमें पूरा पानी डाल देना है। बेसन में मैंने पूरा पौना कप पानी डाल दिया है और पौना कप डालने के बाद बूंदी के लिए बैटर परफेक्ट बन चुका है। मैं भी आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी कि ये जो हम लोग बूंदी के लिए बैटर बनाते हैं तो कितना पतला हो, कितना गाढ़ा हो, कैसे बनाना है, ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बैटर हमारा ख़राब होगा तो बूंदी भी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। मैंने जो बैटर बनाया है आपको चम्मच से लगा के दिखा रही हूँ, ये देखें चम्मच के ऊपर एक पूरी लेयर बन गई है और मैंने एक उंगली से निशान बनाया तो पूरा का पूरा बन गया है। बस इसी कंसिस्टेंसी में हमें बूंदी बनाने के लिए बैटर की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम चाहें तो बैटर में कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन कलर डालने से क्या होता है कि जब हम लोग बूंदी को फ्राई करते हैं तो समझ में नहीं आता कि बूंदी हमारी अच्छी से फ्राई हुई है या नहीं। इसलिए बैटर मैंने कलर का यूज़ नहीं किया है। बैटर को ढक के हम साइड में कर देंगे और जब तक बैटर सेट होगा तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। मैंने बूंदी बनाने के लिए 1 कप बेसन लिया था और 1 कप बेसन के लिए मैंने 1 कप ही चीनी ली है और 1 कप चीनी में मैंने 3/4 कप पानी डाला है। चीनी मेल्ट हो गई है और इसमें काफ़ी अच्छे से उबाल भी आ रही है। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर दिया है और मैंने 1 पिंच के बराबर ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है। फूड कलर डालना ऑप्शनल है, अगर आप इसे डालना चाहें तो डालें या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग घर में बूंदी खाने के लिए बूंदी बनाते हैं तो मैं उसमें फूड कलर का यूज़ नहीं करती हूँ। लेकिन चूँकि मुझे वीडियो दिखाना है इसलिए मैंने फूड कलर का यूज़ किया है। और आप देख सकते हैं कि चाशनी अच्छे से बन के तैयार हो गई है और मैंने हाथ में थोड़ी चाशनी ली वो चिपचिप कर रही है। चाशनी हमें 1 या 2 तार की नहीं बनानी है। चाशनी सिर्फ चिपचिप होने लगी है, इसका मतलब है चाशनी हमारी बन के कम्प्लीट हो चुकी है। और जो मैंने बैटर सेट होने के लिए रखा था वो भी काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है। और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए आप, कितना बढ़िया बैटर बना हुआ है। बल्कि इतना ही पतला बैटर हमें ज़रूरत पड़ती है बूंदी बनाने के लिए। बूंदी हमें झारे से नहीं बनाना है। और जो पॉली बैग है इसे मैं बूंदी बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास पॉली बैग ना हो तो आप दूध की पन्नी का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दूध की पन्नी तो हर घर में होती है और झारा बहुत कम घरों में होता है। आइसिंग बैग को मैंने ग्लास में रख दिया है और बीच में थोड़ी जगह कर दी है, जिससे हम लोग जो बेसन वाला बैटर है उसे आसानी से डाल सकें, क्योंकि ऐसे डालने से क्या होता है यहाँ वहाँ फैल जाता है। इसलिए मैंने इसको ग्लास में रख लिया है। बैटर को डालने से पहले मैंने चमचे से हिला लिया था जिससे बैटर पूरा एक जैसा हो जाए। और मैंने बैटर को ऊपर आइसिंग बैग में फिल कर दिया है। अब ऊपर के पार्ट को हमें इसे पकड़ लेना है और ऊपर जो बचा हुआ पार्ट है आइसिंग बैग को, उस पर हम रबड़ लगा देंगे। इससे क्या होगा कि जब हम बैटर को कढ़ाई में डालेंगे तो ऊपर से बैटर निकलने नहीं पाएगा और आसानी से हमारी बूंदियाँ बन जाएंगी। ये देखिए रबड़ लगा के मैंने इसको बैग को पूरा सेट कर दिया है। अब बैग को जो नीचे वाला कोन होता है उस कोन में हमें एक थोड़ा सा छेद करना है। बूंदी का मुझे जितना बड़ा साइज़ रखना है छेद हमें उतना ही बड़ा करना होगा। मैंने बहुत छोटा छेद किया है क्योंकि मुझे बूंदी छोटी ही बनानी है। और दूसरी तरफ कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है। बूंदी बनाने के लिए देसी घी या फिर रिफाइंड ऑयल का यूज़ करें। देखिए तेल काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है और इसकी पहचान ये है कि जब हम लोग एक ड्रॉप डालते हैं और ड्रॉप फटाफट से ऊपर आ जाता है तो समझ लेना चाहिए बूंदी हमारी काफ़ी अच्छी बनेगी। और अगर बूंदी धीमे धीमे ऊपर आती है या फिर बूंदी तली में बैठ जाती है तो भी बूंदी अच्छी नहीं बनती, बूंदी फ्लैट बनती है। इसका मतलब ये है कि जब तेल काफ़ी अच्छे से गर्म हो तभी आप बूंदी बनाएं। अगर तेल कम गर्म होगा तो बूंदी अच्छी नहीं बनेगी। और तेल मैंने हाई फ्लेम में गर्म किया है। आप देख सकते हैं कि बूंदी हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, तो गोल बन रही है। और यहाँ पर हमें झारे की ज़रूरत नहीं, बिना झारे के मैंने बहुत ही बढ़िया बूंदी बना ली है। और अगर हम लोग बैटर में कलर डाल देते हैं तो फ्राई करते समय बूंदी को समझ में नहीं आता कि बूंदी हमारी कच्ची रह गई या क्रिस्पी बनी है। बिना कलर के आप देख सकते हैं कि बूंदी हमारी क्रिस्पी बनी है और फटाफट से बन गई है। इसे मैंने एक छन्नी में निकाल लिया है। बूंदी फ्राई करने के बाद जलने ना पाए इसलिए मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है और लो फ्लेम करने के बाद ही मैंने सारी बूंदी निकाल ली है। आप बूंदी का कलर और इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि हमारी बूंदी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। बस इसी तरह हमें आइसिंग बैग से सारी बूंदी बना लेनी है।
ये देखिए जो मैंने 1 कप बेसन लिया था, 1 कप बेसन में इतनी बूंदी बन गई है। और मैं पास से दिखा रही हूँ कि बूंदी कितनी परफेक्ट और कितनी गोल बनी है। अब बूंदी तो हमारी बनके तैयार हो गई है। अब बूंदी को हमें एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है, या फिर आप एक थाली में ट्रांसफ़र कर लें। और थाली में ट्रांसफ़र करने के बाद हमें इसमें चाशनी भी डालनी है। दोस्तों, आपने देखा कि बूंदी हमारी कितनी बढ़िया बन गई है। और इसी तरह से आप लोग भी घर में बूंदी बनाइए और घर में लड्डू बनाइए। और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दे दीजिएगा। बूंदी मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर दी है। और जो मैंने चाशनी बना के रखी थी वो ठंडी हो गई, इसलिए उस चाशनी को थोड़ा सा मैंने गर्म किया है। और हल्का गर्म करने के बाद ही हमें बूंदी में चाशनी ऐड करनी है। इससे क्या होगा कि जो बूंदी है तो चाशनी को अच्छे से अब्ज़ॉर्ब कर लेगी। ये देखिए बूंदी चलाते मैंने पूरी चाशनी बाउल में ऐड कर दी है। और बूंदी को हमें चाशनी में अच्छे से मिलाना है। अगर देसी घी में हम लोग बूंदी को फ्राई करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसे देसी घी का फ्लेवर तो आएगा ही आएगा। और अगर हम लोग रिफाइंड ऑयल में बूंदी को फ्राई करते हैं, जैसे मैंने रिफाइंड ऑयल में बूंदी को फ्राई किया है, तो उसमें देसी घी का फ्लेवर कैसे आएगा, इसके लिए हमें इसमें 1 चम्मच देसी घी डालना है। इससे क्या होगा कि इसमें देसी घी का फ्लेवर और देसी घी का जो खुशबू है बहुत अच्छी आती है। और लड्डू भी काफ़ी टेस्टी लगते हैं। ये देखिए घी को भी मैंने चाशनी और बूंदी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। चाशनी गर्म है तो बूंदी डालने के बाद भी गर्म हो गई, इसलिए मैंने चाशनी और बूंदी को 10 मिनट के लिए रेस्ट कर रख दिया है। जिससे जो बूंदी है उस चाशनी को अच्छे से ऑब्ज़ॉर्ब कर लेगी और बूंदी हल्की ठंडी हो जाएगी, इसका मतलब हल्की गुनगुनी रहेगी। ऐसे में लड्डू बनाना काफ़ी आसान होता है। जब भी हम लोग लड्डू बनाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई गलती कर देते हैं, इसलिए लड्डू बनाने के लिए मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट रखें। इससे क्या होगा कि लड्डू बढ़िया बनते हैं और ना ही चाशनी बचती है और ना ही चाशनी टाइट होती है, ना ही ढीली होती है। तो अगर ऐसा लगता है आपको कि चाशनी कुछ ढीली हो गई है तो आप लड्डू को 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दें। इससे क्या होगा कि जो बूंदियाँ हैं सारे जो चाशनी एब्जॉर्ब कर लेती हैं और बहुत ही बढ़िया जूसी जूसी बूंदी बन के तैयार हो जाती है। तो ये देखिए मैंने एक लड्डू बना लिया है और आपके सामने बनाया है, कितना परफेक्ट लड्डू बना है। इसी तरीके से हमें बाकी के सारे लड्डू बना लेने हैं। ये जो एक लड्डू मैंने बनाया है इसमें मैं आपको पास से दिखा रहे हैं कि कितना परफेक्ट लड्डू बन के तैयार हो गया है। तो कमेंट में लिख के बताइए कि लड्डू देख के किसके किसी में पानी आ रहा है। देखिए एक लड्डू हमारा बन गया है और दूसरा लड्डू मैंने बना लिया है। इस तरीके से हम बाकी सारे लड्डू बना लेने हैं। तो दोस्तों मैंने 1 कप बेसन लिया था और 1 कप बेसन के लिए 1 कप चीनी ली थी। इतने में हमारे लगभग 16 लड्डू बन के तैयार हो गए हैं और बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही टेस्टी लड्डू बने हुए हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी तरह के नए वीडियो में नए रेसिपी तब तक नमस्कार, बाय बाय।